नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें जिंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी उन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सोने से कबल बावुजू होने का हुक्म दिया, तो वहीं नमाज से कबल दांतों को साफ करने का हुक्म भी मौजूद है, और साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल और मैदे की मोहलिक बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरुबा इंकिशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे और बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही अपनी उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर ही पर गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े उस पर सोने के लिए लेट जाएं तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मोहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं, और साइंस ने भी यही साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है, और ऐसा करने से खतरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है, और इस ज़िम्मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही बेहतर तरीके से काम करता है, और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब होता है, और इसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हजम करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हजम होती है, जिसके बायस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेजाबियत भी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में शिफा है, हर अमल में हिकमत है। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।